नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी। हम अपनी पिछली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझ रहे थे। हमने अपनी लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जहां आपको सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड तीनों ही समझा दिए थे। साथ में कुछ प्रैक्टिस भी देखी थी। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग सवालों में अलग अलग पॉइंट दे रखे होंगे, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका पृष्ठ नंबर है 19 बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका, कि मोली और गोलू के पूंजी खाते 1 अप्रैल 2016 को क्रमशः 40,000 और 20,000 रुपए का शेष दर्शाते हैं। वे 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। पूंजी पर 10% ब्याज से अनुमत है। आहरण 12% की दर से व्यवहार अनुमत है। गोलू ने 1 अगस्त 2016 को 10,000 रुपए का ऋण फर्म को दिया। वर्ष के दौरान मोली ने 1,000 रुपए प्रति माह के प्रारंभ में आहरित किए, जबकि गोलू ने प्रति माह के अंत में 1,000 रुपए आहरित किए। उपयुक्त समायोजन करने से पूर्व लाभ 20,950 रुपए था। आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। देखिए, एक ऐसा प्रश्न है जहां आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है तो उससे पहले आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट है। उन प्रॉफिट और एडजस्टमेंट को करने के लिए हमारे पास एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। और ये अकाउंट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट हमने टॉपिक को जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में उसी पॉइंट्स को लेकर हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पहला अकाउंट बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमने दो पार्ट बना दिए हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस अकाउंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अकाउंट को फिलअप कैसे करेंगे, इसके लिए हमने इसका फॉर्मेट देख रखा है। सबसे पहला अकाउंट हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट। अब आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 20,950 रुपए। 20,950 रुपए। साथ में लिखा आपको पूंजी पर 10% ब्याज, आहरण पर 12% ब्याज दिया जाना है। और एक लाइन लिखी है कि 1 अगस्त 2016 को 10,000 रुपए का ऋण दिया, गोलू ने ऋण दिया है। सभी प्रकार के ब्याज बाकी है आपके। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम लिखेंगे हमने लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक एंट्री आएगी 2 इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन। टू इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन। इसके लिए आपको पहले या तो थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन सही ढंग से कर लेते हैं। मैं इसको वापस समझा देता हूं। हमारे पास पार्टनर्स लोन है तो उसका इंटरेस्ट दिया जाता है। देखो, पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट है वो आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, उसके लिए पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमें पहला अकाउंट बनाना है पीएनएल अकाउंट। हम वहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 20,950 रुपए। यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन। देखिए, आप सोचोगे कि आपके प्रश्न में ऐसा कोई इंटरेस्ट तो दिया नहीं गया है, तो कहाँ से आया। तो हम एक बात जानते हैं कि यदि हमें ऋण पर ब्याज नहीं दिया गया हो तो 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाना कंपलसरी होता है। इस लाइन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। तो हमारे पास टोटली 10,000 उसका लोन था, 6% वार्षिक है। अब उसने लोन दिया कब है, 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितना टाइम होता है। 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितना टाइम होता है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। अगस्त से 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ आपका। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना टाइम होता है, 8 महीने। 8 होगा, 7 होगा। अगस्त काउंट करोगे ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 होते हैं।
8 महीने का आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना अमाउंट होता है, कैलकुलेट करो फटाफट इसको। का इंटरेस्ट आएगा 10,000 का 6%, 8 महीने के लिए कितना हुआ, 400 रुपये। आपका इंटरेस्ट आ गया 400 रुपये। अब इसका बैलेंस बचेगा, उसे आप ट्रांसफर करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो अमाउंट होगा आपका 20,550 रुपये। अब हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये था पीएनएल अकाउंट, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्योंकि ये जो लोन का इंटरेस्ट है वो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, ये कंपलसरी लॉस है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में केवल एडजस्टमेंट ट्रांसफर होता है, एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर होता है, रियल प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं होता। आप लिखोगे बाय पीएनएल अकाउंट, जो यहाँ 2 में आया था यहाँ बाय में आएगा 20,550 रुपये। अब आप यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होती है, कैपिटल का इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंसेज होता है। जो एक्सपेंसेज होता है वो डेबिट में लिख दिया, इनकम होता है वो क्रेडिट में लिख दिया। अब पूंजी पर ब्याज किससे निकालोगे, तो देखोगे हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है 40,000, 20,000। अब इस सवाल में हम देखते हैं तो हमने साल भर में कैपिटल कोई चेंज नहीं की है, तो दोनों का सेम कैपिटल है, मोलू और गोलू। इसका 40,000 का 10% हो गया 4,000, 20,000 का 10% 2,000। अब आपने इसको साल भर में चेंज नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया, इसीलिए इसको पूरे साल का 10% दे दिया है, अमाउंट हो गया 6,000 रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड 3 मेथड है। अब इस सवाल में कौन सा मेथड लगेगा आपके हिसाब से, इस सवाल में कौन सा मेथड लगेगा, सिंपल, एवरेज या प्रोडक्ट मेथड, कौन सा लगेगा आपका? सिंपल मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड लगेगा या एवरेज लगेगा, कौन सा लगेगा, फटाफट बताइए बेटा, कौन सा लगेगा? देखो आपने ड्राइंग किया है, मोली ने 1,000 रुपए प्रति माह प्रारंभ में आहरित किए हैं, जबकि गोलू ने प्रति माह अंत में आहरित किए। तो ये क्लियर हो गया, पर मंथ ड्राइंग है, इसका मतलब हमारे पास में कौन सा मेथड लगेगा, इसका एवरेज मेथड। वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालेंगे। पहला है मोली और गोलू। एवरेज मेथड में हमने कल काम देखा था, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूले में आता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड। अब टोटल ड्राइंग कितना होगा, तो मोली ने 1,000 रुपए प्रति माह, मतलब 12 महीने का हो गया 12,000, जिसका आपको 12% दिया हुआ है 6.5 महीने। 6.5 महीने कहाँ से आए, तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरित किया है। यहाँ देखो आपने ड्राइंग कब से स्टार्ट किया, ऐसी कोई डेट तो नहीं दे रखी है, लेकिन ये जरूर लिखा है प्रति माह के प्रारंभ में, जब एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया गया हो, तब हम 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। एनी डाउट? ऐसा का ऐसा पासवाड़े का भी देख लेते हैं। गोलू ने प्रति माह के अंत में 1,000 रुपये आहरित किया है, प्रत्येक माह के अंत में 1,000 रुपये आहरित किया, मतलब टोटल ड्राइंग तो हो गया 12,000। रेट आपको 12% दिया हुआ है, एवरेज पीरियड आएगा 5.5/12। एनी डाउट? अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 0 से 2 0 गया, 12 से 12 गया। अब मल्टीप्लाई करो 120 को 6.5 से, कितना होता है 120 इंटू 6.5, इसका आ गया 780 रुपये, और इसका आएगा 120 इंटू 5.5, 660 रुपये। आपके पास ड्राइंग आ गया मोलू और गोलू का 780 और 660, दोनों को जोड़ दीजिए 1,440 रुपये। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, तो आपकी क्रेडिट साइड में है 1,440 प्लस 20,550,
जिसमें से लेस करोगे 6,000 रुपये, तो आपका वैल्यू बना, लिखोगे यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट है आपका 15,990 रुपये। इस दोनों का टोटल करके ये लेस किया है मैंने। इसको आप गोलू और मोलू में शेयर करोगे। शेयर करने के लिए हमारे पास रेशियो दे रखा है 3:2, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो हम 3:2 में शेयर करेंगे 15,990 को 3/5। कैसे करना है? 15,990 इंटू 3/5 मोलू का, गोलू का आएगा 15,590 इंटू 2/5। 5 कहाँ से आए? तो आपका रेशियो ये है 3:2, तो दोनों को जोड़ना होता है। पहले का आएगा 9,594 और दूसरे का है इंटू 2/5 6,396। ये आपका पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़े ही ध्यान से समझना पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा। हम एक अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो पार्टनर्स कैपिटल में आपको काम करना है, दो साइड है, दोनों साइड में अमाउंट के दो कॉलम होंगे, गोलू और मोलू का। जितने पार्टनर है उतने पार्टनर कॉलम खोलने पड़ेंगे। आपके पास मोलू है और गोलू है। अब पार्टनर्स कैपिटल के लिए एक स्टेप ध्यान रखिएगा। देखो आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड 4 चैप्टर हैं, चाहे वो आप कोई सा भी चैप्टर कर रहे हो, जरूरी नहीं कि ये चैप्टर, कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर कर रहे हो, आपके चारों चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल बनता है और सेम प्रोसेस में बनता है। सबसे पहले आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस क्या होता है? तो कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल। अब जब आपने स्टार्टिंग किया तब आपके पास कैपिटल थी 40,000 20,000, जो स्टार्ट में लिखा ना 1 अप्रैल वाली, 1 अप्रैल को आपके पास कैपिटल थी 40,000 20,000, तो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 40,000 20,000। आप लिखोगे 40,000 20,000। एनी डाउट? अब आपके गोलू को इंटरेस्ट दिया था लोन का, बाय इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन, वो पैसा आया था आपके पास में 400 रुपए। गोलू के इंटरेस्ट का लोन आया था ना 400 रुपए, वो रहा सामने है। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 2,000। एक आपने पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बांटा है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 9,594 एंड 6,396 रुपीज। इधर आप देखोगे तो आपके पास टू ड्राइंग आएगा, दोनों ने 12-12 हजार रुपये ड्राइंग किया है पूरे साल भर में। तो एक इसने दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो है आपका 780 रुपये 660 रुपये। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जो आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा। इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो जो आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा। ठीक है, चलिए हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं कितना कितना आता है। आपके क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 40,000 प्लस 9,594 प्लस 4,000। डेबिट साइड की टोटल आ गई आपके पास 53,594, जिसमें से आप लेस करोगे 12,000 और 780 रुपये। तो आपके मोलू का बैलेंस आ गया, लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन 40,814 रुपये। गोलू का देखोगे तो 20,000 प्लस 400 प्लस 2,000 प्लस 6,396, जिसमें से आपको लेस करना है 12,000 और 660 रुपये। तो इसका बैलेंस आएगा 16,136 रुपये। ये बैलेंस सीडी है आपका। बैलेंसिंग फिगर निकाला मैंने, दोनों साइड की टोटल करके ज़्यादा में से कम घटा दिया है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जहां आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पीएनएल अकाउंट बनाया और
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। एनी डाउट? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस पूरे ही सवाल में यदि कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा, अगला प्रश्न ट्राई करेंगे। देखो अगला प्रश्न लिखा है, राकेश एवं रोशन एक फर्म में 3:2 में लाभ विभाजन से क्रमशः 40,000 तथा 30,000 रुपए के साथ साझेदार हैं। उन्होंने अपने निजी उपयोग हेतु निम्नलिखित आहरण वर्ष भर किए। राकेश ने किया है 3 मई 2016 को 600 रुपए, 30 जून को, ये 3 नहीं है बेटा 30 मई है, थोड़ा सा, या 3 मई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 जून को 500 रुपए, 31 अगस्त को 1000 रुपए, 1 नवंबर को 400, दिसंबर को 1500, जनवरी को 300, मार्च को 700। और रोशन कर रहा है प्रत्येक माह के प्रारंभ में 400 रुपए। 6% वार्षिक दर से आहरण पर ब्याज प्रभारित होना है। देखो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास राकेश जो ड्राइंग कर रहा है वो अलग अलग कर रहा है। इस सवाल को पढ़कर यदि हम समझ पाए तो राकेश का ड्राइंग हर अलग अलग हो रहा है, अलग अलग डेट को हो रहा है, अलग अलग टाइम में हो रहा है, अलग अलग अमाउंट से हो रहा है, लेकिन रोशन प्रत्येक माह के प्रारंभ में कर रहा है। मुझे बताओ राकेश के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, एवरेज, प्रोडक्ट या सिंपल? जल्दी फटाफट, राकेश के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? अनीता जी, हेतल जी, ईशा जी, हेतल जी ने बताया प्रोडक्ट मेथड, वेरी नाइस। बाकी लोग, बाकी के हिसाब से कौन सा मेथड यूज होगा? खुशबू जी, कुमकुम जी, पूजा जी, प्रोडक्ट मेथड, वेरी नाइस। चलिए, और रोशन के लिए, फिर राकेश के लिए तो प्रोडक्ट मेथड है, रोशन के लिए, रोशन के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, एवरेज, सिंपल या प्रोडक्ट? एवरेज मेथड, वेरी नाइस। चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला हम लिखते हैं राकेश का। राकेश के लिए आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें पता है, हमारे पास में एक टेबल बनाना होता है, डेट, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट। ये हमारा टेबल बन गया। अब हम इसको फिलअप करेंगे और अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आता है डेट दिया हुआ है, जैसे 1 मई, वो 1 है और ये 3 नहीं है, 1 मई है। फिर आपका 30 जून, फिर आता है आपका 31 अगस्त, फिर आपका 1 नवंबर, उसके बाद 31 दिसंबर, उसके बाद 31 जनवरी, उसके बाद 1 मार्च, 1 मार्च। अब इसका अमाउंट फिलअप करते हैं तो 1 मई को 600 रुपये था, फिर 500 रुपये आ गया, फिर 1000 रुपये है, उसके बाद आपका 400 रुपये है, उसके बाद 1500 रुपये है, उसके बाद 300 रुपये है और 700 रुपये है। अब आप मुझे बताओ, आपकी क्लोजिंग डेट है 31 मार्च को, हमारा क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, 31 मार्च 2017, ठीक है। आपकी क्लोजिंग डेट होगी 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च तक आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करो कितना होता है। 1 मई से 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 11 महीने। 30 जून से तो जून चला गया, जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। 31 अगस्त, अगस्त चला गया, सितंबर से काउंट करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने।
फिर नवंबर से काउंट करना है, 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। फिर आपका 31 दिसंबर है तो 3 महीने, क्योंकि 31 दिसंबर, दिसंबर चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 जनवरी है, जनवरी चला गया, फरवरी, मार्च और मार्च। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के लिए 600 इंटू 11, तो ये हो गया आपके 6600। 9 इंटू 5 4500, 7000, 2000, 4500, 600, 700। अब आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट का टोटल लगाइए फटाफट, कितना होता है? प्रोडक्ट का टोटल लगाओ, कितना होता है जल्दी? प्रोडक्ट का टोटल कितना आ रहा है? 6600 प्लस 4500 प्लस 7000 प्लस 2000 प्लस 4500 प्लस 600 प्लस 700। आपका वैल्यू आ रहा है 25,900। एक बार चेक कर लेना बेटा इसको। फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 25,900 इंटू रेट है आपका 6% इंटू 1/12। ये फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 और 2, 295, 200, 295, 295 डिवाइड बाय 2, तो आपका इंटरेस्ट आएगा 147.5 रुपए। देख लेना, इसका कैलकुलेशन समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना। ये समझ में आया आपको? यस या नो? रिप्लाई करो फटाफट, ताकि आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझ आएगा। दूसरा, राकेश के बाद रोशन। रोशन का आपका इंटरेस्ट निकलेगा। अब रोशन के लिए आपको एवरेज मेथड यूज करना है। रोशन के लिए एवरेज मेथड यूज करना है। एवरेज मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। अब आप देखोगे रोशन प्रत्येक माह के प्रारंभ में 400 रुपए ड्राइंग करता है, तो 400 इंटू 12 मतलब 48,000 आपका, सॉरी 4,800 रुपये आपका ड्राइंग हो गया। 6% है और प्रत्येक माह के प्रारंभ में है, इसीलिए 12 महीने, सॉरी 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 6.5 का आपको इंटरेस्ट लगाना है। आप सॉल्व करोगे 6.5 के हिसाब से कितना होता है? 24 इंटू 6.5 कितना हुआ? जल्दी से निकाल के बताओ। 24 इंटू 6.5, 156 रुपीज आपका आंसर आएगा। तो ये था आपका नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। एक बार इसको देखिएगा, जहां नहीं समझ में आया है तो पूछिएगा। एनी डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोटबुक में आपको एज ए क्लास वर्क कंप्लीट करना है। इस बात का ध्यान रहे, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एज ए क्लास वर्क। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हिमांशु प्रति माह 2500 रुपये आहरित करता है। साझेदारी विलेख के अनुसार 12% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। 31 मार्च 2016 को समाप्ति पर हिमांशु के आहरण पर ब्याज का परिकलन कीजिए। देखिए, आपका हिमांशु प्रति माह आहरण करता है, कौन सा मेथड लगेगा? इसमें कौन सा मेथड लगेगा बेटा? रिप्लाई जल्दी कीजिए, ताकि हमें भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा काम करने में। आप कौन सा मेथड लगाओ? कहाँ गए सभी? खुशबू जी, कुमकुम जी, पूजा जी, हेतल जी, अनीता जी, कौन सा मेथड लगेगा? ऐसा हो ना तो अपना ऑडियो स्टार्ट करके बोल लिया करो बेटा। वेरी नाइस, एवरेज मेथड।
देखो यहाँ पे हमें ऐसा क्लियर नहीं लिखा हुआ कि कौन सी डेट को वो ड्राइंग कर रहा है, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो 1 तारीख है। ठीक है, क्लियर नहीं है हमारे पास, तो हम मान लेते हैं कि 1 तारीख को उसने ड्राइंग किया है। तो ये सवाल आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। भाराम एक फर्म में साझेदार है। वह 12 महीनों तक प्रत्येक माह के अंत में 3,000 रुपये आहरित करता है। फर्म के लेखा खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो आहरण पर ब्याज की गणना करो। ये भी आपको करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इट इज योर होमवर्क। अब मुझे इसमें बताओ कौन सा मेथड लगेगा। जैसा आपका प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़कर मुझे बताइए इसमें कौन सा मेथड लगेगा, जल्दी। एवरेज मेथड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मतलब समझ में आ रहा है, कर लोगे इस सवाल को, इस सवाल को कर लोगे तो मुझे अभी करके इसको सेंड करना, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, ये कुछ हो सकता है अलग प्रश्न हो। अमित और भोला एक फर्म में साझेदार है। उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। उनके साझेदारी विलेख के अनुसार आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक होनी है। 2014 के दौरान उन्होंने आहरण क्रमशः 24,000 व 16,000 रुपये थे। यह मानकर कि उन्होंने पूरे वर्ष नियमित रूप से राशियां आहरित की थी, इसी आधार पर आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए। इसमें कौन सा मेथड होगा, एवरेज, सिंपल या प्रोडक्ट? फटाफट बताइए, फिर हम इस सवाल को ट्राई करते हैं। इसमें कौन सा मेथड होगा? कौन सा मेथड होगा, एवरेज मेथड, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड? रिप्लाई दो बेटा फटाफट, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस सवाल में कौन सा मेथड है आपके पास में, सिंपल है, एवरेज है, प्रोडक्ट है? सिंपल मेथड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, समझ में आ गया। चलिए, अच्छा लगा। चलो सिंपल मेथड है, कैसे सॉल्व करना है हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। लिखते हैं हम यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पर आपका सिंपल मेथड है, अमित और भोला। अमित का ड्राइंग है 24,000, जिसका 10%। अब यहाँ पर डेट नहीं दी हुई कि आपने ड्राइंग कब किया है, आपको लिखा है वर्ष के दौरान। वर्ष के दौरान जब लिखा हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया जाता है, मैंने आपको सिखाया था। जब आपको प्रश्न में ऐसा लिखा है वर्ष के दौरान, तो आप कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाओगे? 6 मंथ, बहुत बढ़िया खुशबू जी। 6/12, सेम ऐसा का ऐसा 16,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। इसका अमाउंट आएगा 1,200 और इसका आएगा 800 रुपये। एनी डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे भी नोटबुक में लिखना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। हरीश एक फर्म में साझेदार है। वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित आहरित करता है। 1 फरवरी को 4,000, 1 मई को 10,000, 30 जून को 4,000, अक्टूबर को 12,000, दिसंबर को 4,000। 7.5% इंटरेस्ट लगाना है। ये भी आपके लिए होमवर्क। कौन सा मेथड लगेगा इसमें, ये बता दीजिए आप। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड, वेरी नाइस। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये टॉपिक यहीं क्लोज होता है। नेक्स्ट हम आगे वाले सवाल को देखकर आगे वाला कंडीशन समझेंगे। तब तक के लिए आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी सवाल मैंने आपके भरोसे छोड़े हैं
यू हैव टू डू इट। उनको करना कंपलसरी है, जब तक करोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। ये जो होमवर्क में आपके सवाल दिए हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है, कि जिम्मेदारी है। धन्यवाद।